इंडिया इज बैक इन द गेम। कल जब एंड हुआ था गेम तो ऐसा लग रहा था कि क्या विराट कोहली का विकेट से इंडिया पीछे जा चुकी है, मुझे तो यही लगा था। लेकिन आज वापस से सरफराज और पंत की जो जोड़ी ने जिस अटैकिंग माइंडसेट के साथ उन्होंने खेला, जिस तरह से उन्होंने न्यूजीलैंड बॉलर्स को क्लूलेस छोड़ा हुआ है, उससे अब लग रहा है कि इंडिया इज बैक इन द गेम। और अब डेफिसिट सिर्फ 15 या 17 रन के बच चुकी है, 12 रन के बच चुके हैं सॉरी, क्योंकि बोलिए बारिश आ गया, नहीं तो वो भी अभी खत्म होता। लंच तक इंडिया 20-30 रन आगे ही रहती, लेकिन अब बारिश हो चुका है, लंच हो चुका है, तो अब लंच के बाद देखते हैं क्या होता है। लेकिन आज का दिन प्रॉपर वॉज अ डे। इंडिया ने कम बैक किया, इंडिया का स्ट्रॉन्ग कम बैक, हिस्ट्री इज इन द मेकिंग। बट ये डे आज सरफराज अहमद के लिए सबसे ज्यादा स्पेशल है, क्योंकि सरफराज अहमद वही प्लेयर हैं जिनको बार बार टीम से बाहर रखा जाता था, ऐसा सबको लगता था बाहर। फिर भले वो कितना भी सेंचुरी मारे, डबल सेंचुरी मारे, इंडियन टीम में एंट्री नहीं मिल रही थी और उन्हें बहुत ज़्यादा मशक्कत करनी पड़ रही थी डोमेस्टिक में। वो बार बार जो डोर बोलते हैं उसको तोड़ रहे थे, बैन कर रहे थे, नीचे गिरा रहे थे, लेकिन उन्हें फिर भी एंट्री नहीं मिल पा रही थी। क्योंकि बात तो सही है, पुजारा और रहाणे थे तब कहाँ से एंट्री मिलता। लेकिन अब जब सरफराज को इस बार इस मैच में अपॉर्चुनिटी मिला, बिकॉज शुभमन गिल इंजर्ड थे, वहां से सरफराज खान ने पहले इनिंग्स में 0 पर आउट होने के बावजूद जिस तरह सेकंड इनिंग में उन्होंने डोमिनेट किया है। कल भी हमने देखा था कि किस तरह से रैम शॉट मार रहे थे, थर्ड मैन पे रन निकाल रहे थे, और आज तो हद ही कर दिया। आप देखो उनका अगर बैटिंग आप देख रहे हो तो मेरे को मन कर रहा है कि अब सेम शॉट आपको इनैक्ट करके हम दिखाएं, लेकिन वो तो पॉसिबल है नहीं। तो जिस तरह से वो थर्ड मैन में गाइड कर रहे थे, सोच रहे हैं 2 स्लिप, 1 कली, पीछे 2 फील्डर, उसके बाद से भी बीच में निकाल के वो चौका मार रहे थे। एक एज आप समझ सकते हैं जो बीच 2 स्लिप और फर्स्ट कीपर के बीच में से गया। उसके अलावा बाकी सब उनका प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स था, उनका ब्रेड एंड बटर था, उस तरह से उन्होंने प्रैक्टिस भी किया था। न्यूजीलैंड यहीं पे वो टैक्टिकल मिस्टेक न्यूजीलैंड करके चल गई कि जिस बैकफुट से वो खेलने में माहिर है वहीं खिलाते गए, तो उसका फायदा पूरी तरह से सरफराज ने उठाया और अपना पहला मेडन सेंचुरी टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में अपना पहला मेडन सेंचुरी बना दिया। और ये बहुत ही ज़्यादा स्पेशल मोमेंट होता है किसी भी क्रिकेटर के लिए। हम लोग से पूछे जिसका क्रिकेटर बनने का वो शौक था, लेकिन वो शौक क्या मतलब वो सपना था, लेकिन वो सपना कंप्लीट नहीं हो पाया, भले कितने भी कोशिश किया। लेकिन इस लड़के को देखकर ऐसा लगता है कि वो लड़का जो पहले, अगर आप किसी भी बच्चे से भी पूछेंगे उसका अगर हेल्थ थोड़ा भी ऊपर नीचे होता है, प्लस वो देख रहा है मेहनत कर रहा है लेकिन आगे नहीं बढ़ रहा है, लेकिन इस लड़के को देख के पता चलेगा नहीं, अगर आप मेहनत करते हो तब आपको आगे जरूर बढ़ने का मौका मिलेगा। सरफराज अहमद वही वो उम्मीद जगाते हैं उन सब लड़कों के बीच में, और जिस तरह से उन्होंने आज बैटिंग की है, थर्ड मैन को ग्लाइड करना, फास्ट बॉलर्स का वो पहला स्पेल जिसमें इंडिया को परेशान किया जा सकता था, उसमें उन्होंने ऋषभ पंत को टाइम दिया कि आप सेटल हो सके, और वो चौके लेने में कामयाब होते चले गए। वहीं जब ऋषभ पंत अपने गेम में आते, अपने एनर्जी में आते हैं, तो आप सबको भी पता है क्या होता है। प्लस वो अजाज पटेल का अगर आपने मैच देखा हो तो एक मैच में 1 ओवर में इतने सारे एक्शन हो गए कि वो पूरा टेस्ट मैच का सिनेरियो बताने लगा कि कितना अप्स एंड डाउन टेस्ट मैच में है, वो 1 ओवर में भी हमें देखने को मिला। जिसमें अगर आप पहला बॉल देखें, पहला बॉल बढ़ के छक्का, दूसरा बॉल डॉट, तीसरा बॉल फिर से बढ़ के छक्का, और चौथा बॉल लगा, एलबीडब्ल्यू अंपायर ने आउट दे दिया, लेकिन इनसाइड एज था जिसके कारण वो बच गया। फिर नेक्स्ट बॉल आउटसाइड एज लगा, अंपायर वहां पे आउट तो नहीं दिया, न्यूजीलैंड ने रिव्यू किया तो आउटसाइड एज पता चल गया, आउटसाइड एज लगा तो वहां पे भी रिव्यू बच गया, ऋषभ पंत बच गया। और चौथी लास्ट बॉल फिर से आगे बढ़ के चौका मारने की कोशिश की तो फील्डर के जस्ट हाथ में पहुंच ही रहा था, लेकिन छूट गया और चौका चला गया। सोचिए इस तरह का क्लोज कॉन्टेस्ट वो ओवर में हुआ तो मैच में कितना मजा आ रहा है। वो टीम जो कि बाउंस बैक इन्होंने किया है, सोचिए सेकंड, पहला दिन तो वॉश आउट था, सेकंड डे में एक सेशन में ऑल आउट हो जाना, वो भी 46 के बाद। हम सबको लग रहा था ये क्या कर दिया इंडियन टीम ने। हमने सबने देखा है कि इस तरह के इंडियन टीम एक्ट करती है कभी कभी, वो 36 भी हमें याद है जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हुआ था, लेकिन वहां से बाउंस बैक करना, वो सीरीज उन्होंने जीता, प्लस जहां पे मौका था कि इस टेस्ट मैच को भी जीत सकते हैं, तो उस तरह का इन्होंने इस टेस्ट मैच में ही वापसी किया, एंड दे आर ट्रूली बैक इन द गेम एंड दे आर मूविंग टूवर्ड्स दैट वन गोल कि अब मैच जीतना है। अगर मैच के पर्सपेक्टिव से बात कहते हैं कि क्या इंडिया जीतेगी नहीं जीतेगी, ये तो आगे आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि अभी भी 2 सेशन मिनिमम इंडिया को खेलना होगा ताकि रन कम से कम 200-250 तक बनाया जा सके। क्योंकि अगर आप पिच देख रहे हो तो पिच में अभी तक उतना ज़्यादा टर्न, उतना ज़्यादा ग्रिप अभी तक मिला नहीं है, लेकिन वो मोमेंटम, वो प्रेशर जब इंडिया बिल्ड कर लेगी, 200-250 का लीड ले लेगी 2 सेशन में भी याद हो सके, लास्ट में आधा घंटा न्यूजीलैंड को पहले बैटिंग के लिए बुला ले, तो ये गोल रहेगा इंडियन टीम का कि हम लोग लास्ट तक आधा घंटा
पहले तक बैटिंग करे, लीड बनाए 200 250 तक कोशिश करे कि लीड बने, क्योंकि पिच में अभी भी ग्रिप है और कल उसी प्रेशर में न्यूजीलैंड को सकम करवाएं और ये मैच जीते। क्योंकि अगर ये मैच हो गया, जीत गया, तो आप समझ सकते हैं कि ये कमबैक्स का बाप हो जाएगा, मतलब मदर ऑफ ऑल कमबैक्स आप बोल सकते हैं कि जितना अभी तक हमने कमबैक्स इंडिया का देखा उसमें से दिस विल बी द बिगेस्ट वन, क्योंकि यहाँ से उस पोजीशन पे आके ये जीतना। एक और कमबैक मुझे याद आ रहा है, जो राहुल द्रविड़ और वीवीएस लक्ष्मण का जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इनिंग्स था, वहां पे 100 रन का लीड उन्होंने लेने में कामयाब हुए थे फॉलो ऑन होने के बाद, फिर वहां से जीते आके, तो वो इससे मैच आप कर सकते हैं। लेकिन उसी लेवल का कमबैक आज भी आप बोल सकते हैं 46 ऑल आउट होने के बाद ये मैच इंडिया अगर अपने जीतने में कामयाब जाती। लेकिन जिस तरह से इन्होंने बेस सेट किया है सरफराज और पंत ने, इन दोनों की जोड़ी को जो हम लोग सब देखने के लिए उत्सुक थे कि किस तरह से ये दोनों एक्ट करेंगे, क्योंकि हमें उन्हें पता है कि किस तरह से वो अट्रैक्टिव शॉट्स खेलते हैं, अपना बॉलर्स को बिल्कुल हावी नहीं होने देते हैं, प्रॉपर अटैक करते हैं बॉलर्स पे, आड़े तिरछे शॉट्स भी मारते हैं, लेकिन वो वहाँ से क्रिकेटिंग शॉट्स भी लगा लेते हैं और इतने ज़्यादा कॉम्पैक्ट भले नहीं लगे देखने में, लेकिन वो इफेक्टिव बहुत ज़्यादा है। तो ये पार्टनरशिप देखने में हम लोग को बहुत मज़ा आता है। तो हम लोग तो और 2 घंटा अगर बस विश लिस्ट बनाना हो तो सरफराज पंत और 2 घंटा बैटिंग कर ले, सरफराज 200 के करीब, पंत 100 प्लस कर दे, और ये क्योंकि अगर और 2 घंटा उन्होंने बैटिंग में सरफराज 225 230 खेलेंगे और ऋषभ पंत 150 के आसपास पहुंच जाएंगे। तो सोचिए उस लेवल का ये दोनों कार्नज कर सकते हैं अगर वो चाहिए। बट ये तो विश लिस्ट है, अब आगे क्या होता है मैच में, क्योंकि अभी भी हम ये नहीं भूलना चाहिए क्योंकि प्रैक्टिकल रूप से अभी भी न्यूजीलैंड अहेड है, क्योंकि न्यूजीलैंड को अगर ये डेफिसिट भी मान लीजिए 0 हो गया तो तब भी न्यूजीलैंड को सिर्फ 7 विकेट चाहिए होगा और वहाँ 10 विकेट का है। लेकिन इंडिया का फेवर में ये काम करेगा कि न्यूजीलैंड चौथी बैटिंग कर रही है, थोड़ा ज़्यादा स्पिन एंड टर्न मिलेगा। तो बहुत कुछ है टेस्ट मैच में देखने को लेकर, बहुत ही मज़ा आ रहा है। टेस्ट मैच को इसलिए बोला जाता है कि आप इतना अप्स एंड डाउन्स होता है, हम लोग जो क्रिकेट फैंस है उसको बहुत ज़्यादा मज़ा आता है मैच इस तरह के देखने में। हम तो कल तो हम पाकिस्तान और इंग्लैंड का भी मैच देख रहे थे, उसमें भी इतने ज़्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स थे, पहला जिसमें पाकिस्तान हार चुका था पहला मैच, उसके बाद से इतना एंट्री करना, लेकिन उससे बड़ा भाई इंडिया न्यूजीलैंड, एंड दे आर डूइंग फैबुलस जॉब। कि टेस्ट मैच को यही सब चीज़ जिंदा रख सकती है, एंड दिस इज़ व्हाट वी लुक फॉरवर्ड फॉर इन दिस टेस्ट मैच। अब देखते हैं कि क्या इंडिया यहाँ से कमबैक, मतलब इंडिया तो कमबैक कर चुकी है, अब क्या इंडिया यहाँ से जीत के लिए पुश कर पाएगी, या फिर न्यूजीलैंड के पास अभी भी कोई एक एस है, कोई एक ध्रुव का इक्का है जो वो लाएं और ये मैच अपने कब्जे में लेके चल जाए। तो बहुत इंटरेस्टिंग मैच होने वाला है। बस पहले तो पहला प्रार्थना भगवान से कि बेंगलुरु में पानी हटा दीजिए ताकि ये मैच देखने में मजा आए। वो जिस तरह से एनर्जी, वो जिस तरह से अप्स एंड डाउन्स हुए मैच में, इसका फिटिंग एंड आना जरूरी है, इसलिए वो मजा आएगा कि पानी डजंट प्ले द स्पॉइल स्पोर्ट। वो देखने के लिए हम लोग सब ज़्यादा उत्सुक हैं। लेट्स होप क्या होता है, वी विल मीट यू। अगर टी तक होता है तो वी विल मीट यू आफ्टर द सेशन, नहीं तो एंड में मिलते हैं। एंड लेट्स रिव्यू कि किस पोजीशन में इंडिया रहती है, किस पोजीशन में न्यूजीलैंड रहता है, क्या होता है गेम का रिजल्ट। आई विल सी यू देयर।